आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता देते हैं। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने इस्तीफा दे दिया है। कोविड से लड़ते हुए हमने अच्छा काम किया, ये कहना है पूर्व मुख्यमंत्री का। तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। प्रदेश अग्नि परीक्षा से गुजरा लेकिन हमने अच्छा काम किया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद से बीएस येदियुरप्पा ने इस्तीफा दे दिया है। तो कर्नाटक की सियासत में एक बार फिर हलचलें तेज हो गई हैं और मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है बीएस येदियुरप्पा ने। और आपको जानकारी दे दें कि आज ही कर्नाटक सरकार के 2 साल पूरे हुए हैं। ऐसे में ये इस्तीफा दिया गया है। कर्नाटक की सियासत में हलचलें तेज हो गई है। लेकिन अब सवाल ये कि अगला मुख्यमंत्री कौन? अभी 3 साल का कार्यकाल कर्नाटक में बाकी है सरकार का। ऐसे में बीएस येदियुरप्पा ने इस्तीफा दे दिया, लेकिन अब अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, ये एक महत्वपूर्ण सवाल है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लंबे समय से उनके इस्तीफे की अटकलें चल रही थी और येदियुरप्पा ने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हालांकि उन्होंने ये कहा कि कोविड से लड़ते हुए हमने अच्छा काम किया है। प्रदेश अग्नि परीक्षा से गुजरा है लेकिन हमने कोविड से लड़ा है और अच्छा काम किया है। कर्नाटक की सियासत में हलचल तेज हो गई और मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया है बीएस येदियुरप्पा ने। आज ही कर्नाटक की बीजेपी सरकार को 2 साल पूरे हुए हैं और इससे पहले ये इस्तीफा दिया गया। तो कर्नाटक की सियासत में हलचल तेज हो गई है और आपको बता दें, लेकिन अब हर किसी की नजर इस बात पर है कि बीजेपी राज्य की कमान अब किसे सौंपेगी। अगला मुख्यमंत्री राज्य का कौन होगा, ये एक बड़ा सवाल है जिस पर सबकी निगाहें बनी हुई हैं। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने इस्तीफा दे दिया है। हलचलें फिर से तेज हो गई है और हालांकि इस्तीफा उन्होंने दिया लेकिन ये भी कहा कि प्रदेश अग्नि परीक्षा से गुजरा है और कोविड काल में हमने अच्छा काम किया है। लेकिन अब निगाह कि आखिर अगला मुख्यमंत्री राज्य का कौन होगा। हमारे साथ न्यूज़ हेड शरद द्विवेदी जी और भी ज्यादा बातचीत के लिए जुड़ गए हैं। शरद जी, लंबे समय से अटकलें लग रही थी और आखिरकार आज ही बीजेपी सरकार के कर्नाटक में 2 साल पूरे हुए हैं और आज येदियुरप्पा ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। सवाल ये है कि इसे आप कैसे देखते हैं और निगाह इस पर भी है कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा राज्य का। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जेपी नड्डा से एक दिन पहले पूछा गया कि क्या येदियुरप्पा जाने वाले हैं, तो उन्होंने कहा वो अच्छा काम कर रहे हैं जी। और इस तरह की कोई बात नहीं। आमतौर पर बीजेपी में जब इस तरह का कोई फैसला होता है तो चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष क्यों न हो पार्टी के, वो चुप्पी साधते हैं, कहते हैं कि नहीं, ऐसा अभी कोई निर्णय संबंध में नहीं हुआ है, अगर कोई फैसला होगा तो वो आपको पता चलेगा जी। लेकिन उनके इनकार के बाद और यदि लगातार दबाव बना रहे थे, चूंकि वो लिंगायत समुदाय से आते हैं जो कर्नाटक में काफी प्रभाव रखते, और लिंगायत समुदाय के जो भी धर्मगुरु हैं उन्होंने भी लगातार दबाव बनाया था कि अगर येदी को हटाया गया तो इसका बीजेपी को नुकसान उठाना पड़ेगा। लेकिन इन सब के बीच में, और आपने और हमने सब खबरें देखी एक दिन पहले, कि येदियुरप्पा खुद कह रहे हैं कि वो मुख्यमंत्री पद पर रहेंगे या हटेंगे, इसका फैसला सोमवार को हो जाएगा जी। तो फैसला तो सोमवार को हो गया और वो हट गए। लेकिन अब महत्वपूर्ण बात यही है कि निर्णय क्यों हुआ, जो आपका सवाल है, तो परफॉर्मेंस इसका एक बड़ा कारण था जी। हमने सबने देखा कि कोविड के समय कर्नाटक में जो स्थितियां बनी वो बहुत ही चुनौतीपूर्ण थी और उसी में स्वास्थ्य मंत्री और मुख्यमंत्री के बीच में विवाद भी हुआ जी। 2-3 नाम हैं जया, जिन पर विचार चल रहा है, जिसमें कुछ ऐसे नाम भी हैं जो संगठन की पसंद है और कुछ ऐसे नाम भी हैं जिनकी बात येदियुरप्पा की तरफ से आई है जी। तो ये सारी चीजें देखना होगा कि आगे किस तरह से और कैसे आगे बढ़ती हैं। लेकिन इतना जरूर है कि बीजेपी एक मिशन के तहत संगठनात्मक और सत्ता में संबंध
बनाकर आगे बढ़ रही है, खासतौर से उन स्थानों पर जहां उसके संगठन के मुखिया या मुख्यमंत्रियों का प्रदर्शन बेहतर नहीं है। तो ये सारी चीजें जो हैं ये काफी महत्वपूर्ण है और ये दृष्टि और सोच को लेकर आगे बढ़ रही है। शरद जी, लेकिन ऐसे में जैसे कि अभी आपने भी जिक्र किया, क्योंकि येदी जो है वो लिंगायत जाति के कद्दावर नेता माने जाते हैं और हमने देखा जब उनके इस्तीफे की अटकलें चल रही थी तब इसी समुदाय के, चलिए लगता है संपर्क हमारा टूट गया है, लेकिन ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद से येदियुरप्पा ने इस्तीफा दे दिया है और आपको बता दें कि लंबे समय से ये अटकलें चल रही थी। कर्नाटक की राजनीति लगातार इसी को लेकर गर्म थी, सियासत गर्म थी, लेकिन आखिरकार येदियुरप्पा ने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया। सवाल यह है कि अब कर्नाटक में मुख्यमंत्री पद की कुर्सी किसे मिलेगी? बीजेपी का नया चेहरा आखिर कौन